दोस्तों, सभी को पता है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, जिसका नष्ट होना निश्चित होता है। आपने सुना ही होगा कि मनुष्य ना कुछ लेकर आया है, ना ही कुछ लेकर जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद कोई भी साथ नहीं देता, फिर चाहे वो घर वाले हों या फिर दोस्त हों। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद सभी लोग मृतक का कहां तक साथ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मरने के बाद भी आपके अपने भी आपका साथ देते हैं, फिर चाहे वो पत्नी हो या फिर पुत्र। लेकिन कहां तक साथ देते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने कई बार ये सोचा होगा कि आपका इस दुनिया के साथ चले जाने के बाद सभी से छूट जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि एक पल होता है जहां आपका साथ मृत्यु के साथ जुड़ा रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पति की मृत्यु होती है तो उसका मृत शरीर शमशान ले जाया जा रहा होता है। तब पत्नी को दरवाजे की डेहरी पर ही रोक दिया जाता है, उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है। वहीं दोस्तों, मृतक के पुत्र का साथ सिर्फ शमशान तक ही रहता है। पिता की चिता को आग देते ही उसका भी वहीं से साथ खत्म हो जाता है। आपको बता दें कि मृतक के यार, दोस्त, यहाँ तक कि पड़ोसियों का साथ सिर्फ अंतिम यात्रा तक ही होता है, जिसके बाद सिर्फ दिलों में यादें रह जाती हैं। बाकी हर प्रकार के साथ यहीं छूट जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपने पैसों पर घमंड रहता है, मरने के बाद इन पैसों का साथ सिर्फ अस्पताल तक ही रहता है। हम मेहनत करके चाहे जितना भी पैसा कमा लें, इन पैसों से हम अपनी आखिरी सांसें कभी नहीं खरीद सकते। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो अमीर लोग तो कभी मरते ही नहीं। जीवन तक साथ देने वाले शरीर का साथ भी मौत के बाद सिर्फ चिता तक ही रहता है। चिता की आग लगने के बाद एक मोमबत्ती की तरह शरीर भी गलने लगता है और साथ छोड़ जाता है। मनुष्य की मौत के बाद उसके साथ कोई जाता है तो वो है सिर्फ उसके कर्म। दोस्तों, मनुष्य अपना पूरा जीवन अपनी कल्पनाओं में बिता देता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि हम इस संसार से जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो सिर्फ हमारे द्वारा किए गए पाप और पुण्य को लेकर। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में धर्म कार्य और बढ़िया कार्य के लिए भी समय निकालना चाहिए, ताकि अच्छे कर्म का पलड़ा भारी रहे और मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय मनुष्य की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, लेकिन उसको सालों पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। उसको अपनी जिंदगी के सारे बुरे अच्छे कर्म एक रील की तरह दिखाई देते हैं। उसकी आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में जिया था। उसके साथ ही मनुष्य इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है, तब यमराज के यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उसकी आत्मा को वापस घर छोड़ आते हैं। मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को बुलाती है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं सुन पाता है। ये देखकर मनुष्य की आत्मा बेचैन हो जाती है और चिल्लाने लगती है। दोस्तों, इसके बाद आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे होने के कारण वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्युलोक या यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के कुछ महीने पहले जिस इंसान का मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसे महसूस होने लगे, तो ये व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शिव महापुराण के अनुसार यदि आपकी परछाई आपको नहीं दिख रही है तो ये मृत्यु करीब आने के संकेत माने जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को अपनी छाया धड़ के बराबर दिखने लगे तो ये उसकी मौत का संकेत होता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में बस इतना ही।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।